बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आखिरकार उस बंगले 10 सर्कुलर रोड को खाली कर रही हैं जिस पर वो 2 दशक से रह रही थीं। 2005 से लालू यादव परिवार की रिहाइश रहा ये बंगला आरजेडी की ताकत का प्रतीक भी बन चुका था। बीती रात अचानक राबड़ी देवी के परिवार ने सामान निकालना वहां से शुरू किया और लेकिन ये साफ नहीं हुआ कि राबड़ी देवी यहां के बाद जाएंगी कहां, नए आवंटित निवास पर या कहीं और। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पेड़ पौधे और गमलों से भरी ये गाड़ी पटना में राबड़ी देवी के निवास 10 सर्कुलर रोड से निकली तो पत्रकारों को हैरानी हुई। सबके मन में सवाल था कि आधी रात को ये गाड़ी कहां जा रही है। फिर फर्नीचर और घर का सामान लेकर और भी गाड़ियां निकली तो सवाल गहरे हो गए। 2006 से यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम आवंटित है। बिहार की राजनीति में लालू परिवार के रुतबे के कारण यह बंगला बिहार का सियासी पावर हाउस बना रहा। अभी तक नीतीश सरकार इस बंगले को छेड़ने से बचती रही, लेकिन इस बार एनडीए को मिले भारी बहुमत ने वो रहा सहा लिहाज भी खत्म कर दिया। पिछले ही महीने राबड़ी देवी को विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर नया आवास आवंटित किया गया। 39 हार्डिंग रोड पर बंगला मिलने के बाद 10 सर्कुलर रोड को खाली करना जरूरी हो गया था। लिहाजा लालू परिवार को आखिरकार ये बंगला छोड़ना पड़ा है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि लालू परिवार कहां शिफ्ट हो रहा है। उनका नया निजी बंगला बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, देखिए, राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड खाली कराए जाने पर विपक्षी दलों ने बीजेपी और एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है। सुनिए। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी की आवास का सरकार जासूसी करवा रही है, उनको अपमानित करने का काम कर रही है। आदेश तो खाली करने का सरकार ने निकाल ही दिया। बदले की भावना से सरकार को काम नहीं करना चाहिए। पिछली बार इन लोगों ने जो है एयर कंडीशन, टोटी, बेड, लाइट सब कुछ जो है खोल के ले जाने का काम किया था। इस बार कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए लालू परिवार को और खासकर राबड़ी जी को कि घर से जो है सरकारी जो संपत्ति है उसको अपने साथ ना ले जाए, सरकारी संपत्ति छोड़ करके जाए। उनको किसी सरकारी घर की जरूरत क्या है? उनके पास बेनामी संपत्तियां, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर जो दर्ज संपत्तियां हैं, उसके आधार पर वो बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से एक हैं। तो वो कहीं भी रह सकते हैं। वो तो खत्म हो गया ना। कानून तो सबके लिए है ना, नियम तो सबके लिए है। आप कुछ है ही नहीं उस लायक। जब उस लायक नहीं है, आप जिस लायक हैं आपका आवंटन तो मिल ही गया ना। लंबे समय तक उस घर में लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी वहाँ रहे हैं और आज एक घर से कोई पहाड़ तो टूट नहीं जाना है। तो ये उम्मीद नीतीश कुमार जी से कतई नहीं थी। देखिए, नेता ताकतवर होते हैं तो उनके घर भी उस ताकत का प्रतीक बन जाते हैं। बिहार में ऐसा ही रुतबा रहा 2 बंगलों का। एक है एक अणे मार्ग जो मुख्यमंत्री का निवास है और दूसरा है 10 सर्कुलर रोड जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का निवास रहा। 15 साल सत्ता में रहने के बाद 2005 में आरजेडी सत्ता से बाहर हुई। राबड़ी देवी को एक अणे मार्ग की जगह 10 सर्कुलर रोड बंगला मिला। यह बंगला मुख्यमंत्री निवास के ठीक बगल में है। जब सत्ता आती है तो बंगले पावर पॉलिटिक्स का केंद्र यानी प्रतीक बन जाते हैं और जब हाथ से जाती है तो ये प्रतीक भी हाथ से छिन ही जाते हैं। बिहार में बंगला ना छोड़ना पड़े इसे लेकर तेजस्वी यादव कोर्ट तक चले गए थे। 2015 में नीतीश सरकार में जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने तो उन्हें 5 देश रत्न मार्ग बंगला मिला। तब इस बंगले की साज सज्जा पर हुए काम ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। तेजस्वी ने इस घर को उप मुख्यमंत्री का स्थायी घर घोषित करवा दिया। स्थायी घर सरकारी तो है, जब तक सत्ता में है तब तक, सत्ता से बाहर तो वो दूसरों को अलॉट होता है। लेकिन 2017 में आरजेडी जेडीयू गठबंधन टूटा तो सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। तब तेजस्वी को 5 देश रत्न मार्ग बंगला खाली करने का आदेश मिला। तेजस्वी आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट गए लेकिन 2019 में हार गए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 5 देश रत्न मार्ग ही नहीं, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी सरकारी बंगले, गाड़ी और स्टाफ वापस ले लिया जाए।
क्योंकि अब आप उप मुख्यमंत्री तो है नहीं, सरकार में तो है नहीं। अब इसका सीधा असर राबड़ी देवी पर भी पड़ा। कुछ समय के लिहाज के बाद उनसे भी अब बंगला खाली करा लिया गया, जिसको लेकर आप राजनीति देख पा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इधर से कहा जा रहा है जो नियम कहता है उसके मुताबिक चलना चाहिए। चलिए